Hello and welcome back all my dear students to Fashion and Sewing Academy. Hope you all are doing very good. उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे नाइटी बनाना, नाइटी विद अ योक। इस तरीके की नाइटी आज हम बनाने वाले हैं। मतलब एक्चुअली यही नाइटी हम आज सिलने वाले हैं। इसका कटिंग एंड स्टिचिंग हम देखेंगे। इसका योक सेपरेट कट होगा एंड नीचे का पार्ट सेपरेट कट होगा एंड जॉइन होगा गेदर्स के साथ। आप इस तरीके के लेस भी लगा सकते हैं। फ्रंट में ही योक एंड लोअर पार्ट सेपरेट कट होगा, बैक पार्ट सिंगल पीस कट होगा। तो चलिए जल्दी से सीखते हैं योक वाली नाइटी। हम देखते हैं कि मेजरमेंट्स क्या मेजरमेंट्स की रिक्वायरमेंट है इस नाइटी को बनाने के लिए। सो अ नाइटी विद अ योक। जैसे आपको पता है मेरे सारे मेजरमेंट्स इंचेस में होंगे, तो सिर्फ कुछ बेसिक मेजरमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। वो है फुल लेंथ, मेरी 54-55 है। आप अपने अकॉर्डिंगली लेंथ लीजिए। सेकंड होगा चेस्ट राउंड, इसकी ज़रूरत है। थर्डली होगा वेस्ट राउंड, वेस्ट राउंड सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है। एंड होगा शोल्डर, उसके बाद होगा आर्म होल एंड फ्रंट नेक का लेंथ एंड बैक नेक का लेंथ। चेस्ट राउंड में हम 4 इंच का ईज ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 4। मेरा है 10.5। मेरा चेस्ट राउंड है 38 इंचेस प्लस 4 इंच ईज डिवाइडेड बाय 4, आंसर आता है 10.5। देन चाहिए होगा वेस्ट राउंड, देन चाहिए होगा हमें आर्म होल, आर्म होल भी इंफॉर्मेशन के लिए है। देन चाहिए होगा हमें फ्रंट नेक की लेंथ एंड बैक नेक की लेंथ। नाइटीज़ में अक्सर छोटी ही होती है, तो फ्रंट नेक की लेंथ मैंने 6 इंचेस ली है, बैक नेक की लेंथ मैंने 2.5 इंचेस ली है। तो शुरू करते हैं सेंटर फ्रंट से। फ्रंट एंड बैक का पैटर्न ड्राफ्ट में एक ही ड्राफ्ट में बनाऊंगी, अलग अलग ड्राफ्ट की ज़रूरत नहीं है। डिफरेंस सिर्फ आर्म होल में होगा। किनारे से 1.5 इंच ऊपर मैंने मार्क किया है, किनारे से आगे 1.5 इंच मैंने मार्क किया है। ये फ्रंट में गेदर्स के लिए ये ज़रूरी है, एक्स्ट्रा अलाउंस। तो 1.5 इंच किनारे से मैंने मार्क किया है। इस ड्राफ्ट में, नाइटी के ड्राफ्ट में, फ्रंट एंड बैक का शोल्डर भी एक ही होगा। बैक शोल्डर आधा इंच ऊपर बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक लूज़ गारमेंट है नाइटी। सो पहले बनाऊंगी मैं शोल्डर की लाइन जो कि फ्रंट एंड बैक के लिए होगी सेम। शोल्डर की लाइन बनाने के बाद उस पर मैं शोल्डर का वैल्यू मार्क करूँगी। शोल्डर डिवाइडेड बाय 2, शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 मार्क कीजिए। नीचे जाइए, आर्म होल डेप्थ विच इज़ चेस्ट डिवाइडेड बाय 5, चेस्ट डिवाइडेड बाय 5 वो मार्क कीजिए। आर्म होल नाइटी में लूज़ होता है। यहाँ पर मैं स्क्वायर अक्रॉस लाइन बना दूँगी इस तरीके से। अब जितना शोल्डर का मार्किंग है वहाँ से आप डायरेक्टली नीचे आएंगे चेस्ट के लाइन पे, स्ट्रेट डाउन। जितना शोल्डर है उतना ही आप डालेंगे एंड चेस्ट के लाइन पर आप चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट प्लस 4 इंच ईज डिवाइडेड बाय 4, ये मार्किंग कर दिया। ऊपर से नीचे आएंगे 3/4 इंच, ये नीचे से ऊपर जाएंगे 3/4 इंच, दोनों 3/4 इंच का मार्किंग किया है। एंड हम आर्म होल शेप बना देंगे बैक के लिए एंड फ्रंट के लिए सेम ड्राफ्ट में। ये दोनों शेप्स बना दिए हमने फ्रंट एंड बैक का सेम ही ड्राफ्ट में। अब आते हैं नेक की चौड़ाई पर, जिसका फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइडेड बाय 12 प्लस 1/4 इंच। मार्क कीजिए। फिर नेक की लंबाई, फिर शोल्डर स्लोप जॉइन कीजिए। नेक की चौड़ाई से शोल्डर के एंड तक शोल्डर स्लोप जॉइन कीजिए एंड आर्म होल को मेजर कीजिए। आर्म होल आपके मेजरमेंट से, बॉडी मेजरमेंट से काफ़ी लूज़ होना चाहिए क्योंकि नाइटी का आर्म होल लूज़ ही होता है। मेरा 2 इंच लूज़ है, मेरे लिए काफ़ी है।
अब मार्किंग करते हैं हम पीछे के गले की लंबाई एंड आगे की गले की लंबाई। आगे के गले की लंबाई पर नीचे आप 2.5 इंच डालेंगे, जो कि एक स्टैंडर्ड है। इस तरीके से बॉक्स बना देंगे एंड उसमें नाइटी का शेप दे देंगे, पीछे का नेक शेप एंड फ्रंट नेक शेप। फ्रंट नेक शेप राउंड ही होता है अक्सर नाइटीज़ में, मैंने राउंड दे दिया है। अब डायरेक्टली आपको मार्क करना है लंबाई, और कुछ भी नहीं है इसमें, डायरेक्टली आपको लंबाई मार्क करनी है। मेरी 54 इंचेस है, आपकी जो भी लंबाई है आप उसे मार्क कर दीजिए इस तरीके से। शोल्डर की लाइन पे मेजर टेप रखिए एंड वहाँ से नीचे लंबाई को मार्क कर दीजिए एंड लंबाई पर स्क्वायर क्रॉस लाइन बना दें। अब घेरा कितना होगा मैक्सी का, उसका फॉर्मूला है वेस्ट डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 to 3 इंचेस। मेरा वेस्ट है 33 डिवाइडेड बाय 2 होता है 16.5 प्लस 2 to 3 इंचेस 18.5 19.5 के आसपास होता है। आपको उस हिसाब से ले ले, 2 इंच ज़्यादा ले ले या 3 इंच ज़्यादा ले ले, जितना आपको लूजनेस चाहिए उस हिसाब से आप ले ले। एंड डायरेक्टली चेस्ट लाइन से नीचे घेरे पर आप मार्क कर दें। डायरेक्टली एक स्ट्रेट लाइन, एक स्लांटिंग लाइन से आप मार्क करें एंड नीचे हेम लाइन पर हमको कर्व देना है। ये लाइन मार्क हो गई। अब ये लाइन को मेजर करें, जैसा मैं मेजर करी हूँ, चेस्ट लाइन से नीचे तक आप मेजर करें, उतना ही मेजर आप इस साइड पे डाल दें। इससे आपको नीचे हेम लाइन का कर्व मिल जाएगा। या नीचे से आप 1 इंच ऊपर मार्क कर दें एंड इस तरीके से शेप दे दें। नीचे से साइड में, घेरे के साइड में आप 1 इंच ऊपर मार्क कर दें एंड इस तरीके से शेप दे दें। हेमलाइन की शेपिंग देना ज़रूरी है, वरना साइड से आपकी मैक्सी लटकी हुई नज़र आएगी। एंड नीचे आपको 1 इंच का सीम अलाउंस देना है डबल फोल्ड के लिए। उसी तरीके से साइड में आपको 1 इंच का सीम अलाउंस देना है। आर्म होल में आप 3/8 इंच का सीम अलाउंस देंगे, उतना जितना आप स्टिचिंग कर सको उतना ही सीम अलाउंस आप दो। 3/8 इंच मतलब 1/4 इंच। एंड फ्रंट एंड बैक दोनों के आर्म होल में आपको सीम अलाउंस देना है। ये जो डॉटेड लाइन है ये सीम अलाउंस है। शोल्डर पर आप 1/2 इंच का सीम अलाउंस ऐड करेंगे एंड नेक में, फ्रंट एंड बैक के नेक में आप सिर्फ 1/4 इंच का सीम अलाउंस ऐड करेंगे। नेक में ज़्यादा सीम अलाउंस की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये हो गया बेसिक नाइटी का ड्राफ्ट रेडी। अब हम फ्रंट में योक के लिए देखेंगे क्या करना है। यहाँ से हम नीचे 4.5 इंच मार्क करेंगे, या आपके पसंद के हिसाब से आप मार्क कीजिए। मैंने 4.5 इंच मार्क किया है शोल्डर स्लोप से नीचे। एंड वहाँ से आप चेस्ट लाइन पर जॉइन करेंगे एक कर्व के साथ। ये हो गया आपका फ्रंट का योक। ये सिर्फ फ्रंट में कटेगा, बैक में इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, अब मैं कटिंग दिखाती हूँ आपको कि बैक की कटिंग कैसी होगी एंड फ्रंट की कटिंग कैसी होगी। पहले मैं सिर्फ बैक का पार्ट काटूंगी, फ्रंट का नेक एंड फ्रंट का आर्म होल नहीं काटूंगी, बल्कि बैक का नेक एंड बैक का आर्म होल ही काटूंगी। उसे फैब्रिक पे रखूंगी, बैक कट करूंगी एंड देन बताऊंगी कि फ्रंट को कैसे कट करना है।
सो सिर्फ आप बैक का नेक एंड बैक का आर्म होल काटें, पहले फ्रंट का नेक एंड फ्रंट का आर्म होल नहीं काटें। आप कट करने के बाद एंड फैब्रिक पे कट करने के पहले ये जो 1.5 इंच का एक्स्ट्रा लिया है हमने फ्रंट के गेदर्स के लिए, उसे पहले हम फोल्ड कर दें, वरना वो बैक पे कट जाएगा एंड वो बैक के लिए ज़रूरत नहीं है, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ जाएगा बैक में। इसके लिए फैब्रिक पे बैक कट करने के पहले ये 1.5 इंच फोल्ड कर दें आप, क्योंकि ये गेदर्स के लिए हमने लिया था एक्स्ट्रा, फ्रंट के गेदर्स के लिए जो बैक में ज़रूरत नहीं है, इसीलिए उसे हम पहले फोल्ड कर देंगे। अब इस पीस को हम बैक पे रख के कट कर देंगे। फैब्रिक को आपको फ़ोल्ड करना है, सेंटर से फ़ोल्ड करना है, जहाँ मैं सेंटर बैक लिख रही हूँ उसे आपको फ़ोल्ड पे रखना है फैब्रिक पे एंड उसे कट करना है। ये देखिए, ये ऐसे मैंने रखा है। ये फैब्रिक को मैंने सेंटर से फ़ोल्ड किया है। फैब्रिक का राइट साइड अंदर है, रॉन्ग साइड बाहर है। मैंने अच्छे से आयन किया है, उसको सेंटर से फ़ोल्ड किया है, सेंटर बैक को फ़ोल्ड पे रखा है एंड इसे मैं अभी कट कर दूंगी। जैसे है वैसे कट कर दूंगी, कोई भी चेंजेस आपको नहीं करने हैं। अब ये फोल्ड मैंने खोल दिया है पेपर पे, जो 1.5 इंच का फोल्ड अंदर किया था वो मैंने खोल दिया। अब मैं आर्म होल काटूंगी फ्रंट का पेपर का। मैं बता रही हूँ आपको अभी फ्रंट का कैसे क्लियर करना है, कटिंग करना है। तो आर्म होल फ्रंट का मैंने काट लिया। ये योक मैं सेपरेट कर दूंगी। तो दो अलग अलग पीसेस हो गए हमारे पास, ये बॉडी का पीस एंड ये योक का पीस। एंड इन दोनों को है वैसे ही कट करना है, सिर्फ सीम अलावेंसेस ऐड करना है। कहाँ ऐड करना है वो मैं बताती हूँ आपको। ये बचा हुआ फैब्रिक है, सेंटर से फोल्ड है। अब सेंटर फ्रंट लाइन को आपको फोल्ड पे रखना है, जैसे मैंने रखा है। ये फोल्ड किया हुआ फैब्रिक है, सेंटर से फोल्ड किया हुआ फैब्रिक है एंड सेंटर फ्रंट लाइन को आपको फोल्ड पे रखना है इस तरीके से। जैसा है वैसा ट्रेस आउट करना है। सिर्फ ऊपर आपको 1/2 इंच का एक्स्ट्रा सीम अलावेंस ऐड करना है। वो किस लिए? क्योंकि वो पार्ट और योक का पार्ट जॉइन होगा तो सीम अलावेंस की ज़रूरत है, वरना वो छोटा हो जाएगा। बाकी पीस जैसा है वैसा ही आपको ट्रेस आउट करना है, उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। ये देखिए, ऊपर मैंने 1/2 इंच का सीम अलावेंस दिया है।
एंड ये मैंने कट कर लिया। फ्रंट के लोअर पार्ट को मैंने कट कर दिया। ऊपर आधा इंच का सीम अलावेंस है, वैसे एक्स्ट्रा सीम अलावेंस आप ऐड करें। ओके, दैट्स डन। अब हम देखते हैं योक को। ये ऊपर आधा इंच का सीम अलावेंस है, आप आधा इंच या जितना स्टिचिंग मार्जिन आपको चाहिए उतना आप रखें। अब आते हैं योक पर। ये जो 1.5 इंच है ये गेदर्स के लिए था, तो ये ऊपर के योक में इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये नीचे गेदर्स के लिए है। इसीलिए ऊपर के हिस्से से हम इस 1.5 इंच को कट कर देंगे। ये एक पार्ट कट कर लिया। नेक्स्टली आपको फ्रंट का नेक कट करना है, तो वो कट कर लें। जैसे लोअर पार्ट के लिए फोल्ड पे फैब्रिक लिया है आपने, वैसे इसके लिए भी फोल्ड पे फैब्रिक लें। ये फैब्रिक है, बचा हुआ फैब्रिक, ये मैंने उसे फोल्ड कर दिया। एंड नेक लाइन के पार्ट को आपको फोल्ड पे रखना है, ये फोल्ड का हिस्सा है, तो आप एडजस्ट करके इस तरीके से रख दें। समझ में आया होगा आपको, फोल्डेड हिस्सा कहाँ आता है, नेक के तरफ आता है। एंड जैसे हमने लोअर पार्ट में आधा इंच का सीम अलावेंस एक्स्ट्रा ऐड किया था, वैसे इधर भी ऐड करना है। नेक, शोल्डर, आर्म होल जैसे हैं वैसे ही ट्रेस आउट होंगे, उसमें कोई भी फ़र्क नहीं होगा। बस इस नीचे के हिस्से पर आपको आधा इंच का सीम अलावेंस एक्स्ट्रा ऐड करना है, क्योंकि ये नीचे के पार्ट से जॉइन होगा, तो जब जॉइनिंग होता है तो सीम अलावेंस की ज़रूरत होती ही है। तो ये आधा इंच का सीम अलावेंस मैंने ऐड कर दिया। एंड ये 1 पीस आपको कट आउट करना है, क्योंकि फ्रंट 1 पीस है, बैक 1 पीस है, तो ये बस आप कट आउट कर दीजिए। योक के एंड नीचे के पार्ट को सेंटर नॉच आप दे दें। ये देखिए मैंने दोनों को सेंटर नॉचेस दिए हैं। एंड मैं बताती हूँ ये किस तरीके से जॉइन होगा। साइड्स को पहले आपको जॉइन करना है, एंड नीचे जो बीच में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा उससे गेदर्स बनेंगे इस तरीके से। दोनों के बीच में आप लेसेस लगा सकते हैं। एंड आपने देखा होगा कि नाइटी में प्लैकेट भी बनता है, तो हम प्लैकेट भी बनाएंगे। स्लीव्स मैंने सिंपल स्लीव्स कट किए हैं, इसके मैंने सिंपल स्लीव्स कट किए हैं, जैसे कि बेसिक स्लीव्स मैंने बताए हैं वैसे ही कट किए हैं, कोई नया पैटर्न नहीं दिया है स्लीव्स में। तो ये 2 पीसेस मैंने कट किए हैं, बस बेसिक स्लीव्स। आप बेसिक स्लीव्स के हिसाब से ये कट कर लीजिए, 2 स्मॉल स्लीव्स, या जिस भी लेंथ की स्लीव्स आपको चाहिए उस लेंथ के कट कर दीजिए। पहले हम जॉइनिंग देखेंगे, योक की एंड नीचे के पार्ट की जॉइनिंग हम देखेंगे। दोनों के सेंटर नॉच को एक दूसरे पे रख के पहले एक स्टिच लगा दे, सेंटर से ही जॉइनिंग होगी। पहले दोनों के सेंटर को आप जॉइन कर लें। उसके बाद साइड पर आए, सेंटर जॉइन कर लिया, उसके बाद साइड पर आए एंड साइड को आप जॉइन कर लें। लोअर हिस्से को ऊपर रखें ताकि गेदर्स बनाने में आसानी हो। फैब्रिक राइट साइड फेसिंग राइट साइड ऑफ द फैब्रिक ऐसा रखें, राइट साइड फेसिंग राइट साइड। साइड से शुरू करें, सिलते हुए आए, एंड जब आप बीच की तरफ आएँ तो छोटे छोटे गेदर्स दे दें। ये जैसे मैं दे रही हूँ ध्यान से देखें एंड वैसे ही करें। सेंटर से थोड़ी दूरी पर गेदर्स दें, क्योंकि हम प्लैकेट भी बनाने वाले हैं। अगर आप सेंटर पे गेदर देंगे तो प्लैकेट बनाते वक्त, प्लैकेट के कटिंग करते वक्त वो गेदर कट जाएगा। सेंटर में थोड़ी जगह रखें, सेंटर से थोड़ी सी दूरी पे गेदर्स दे दें। साइड को इस तरीके से पहले जॉइन करें, पिन करें, एंड ये गेदर्स देते हुए आए
थोड़े से ही गेदर्स मिलेंगे। मैंने 1.5 इंच का अलावेंस छोड़ा है गेदर्स के लिए, तो ज़्यादा गेदर्स तो आपको नहीं मिलेंगे। एंड ज़्यादा गेदर्स की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि मैक्सी बहुत लूज़ और ढीली हो जाएगी, मैटर्निटी मैक्सी की तरह हो जाएगी, इसीलिए ज़्यादा गेदर्स न दे। बस एक पैटर्न के लिए थोड़े बहुत गेदर्स दे दे। ये हो गया। अब हम राइट साइड में टर्न करके उसको एक टॉप स्टिच दे देंगे एंड ऊपर हम एक लेस भी लगा देंगे। मेरे पास एक लेस थी, आप चाहे तो लेस लगा दें, नहीं चाहिए तो नहीं लगाएं, मगर लगाएं क्योंकि थोड़ा बहुत शो लगता है, अच्छा भी लगता है। एंड ये लेस लगाने के बाद फिर हम प्लैकेट के लिए सेंटर से कट करेंगे। पैकेट के लिए पहले आप फोल्ड करें। अगर सेंटर लाइन आपकी नहीं है, अभी जा चुकी है, तो ऐसे सेंटर से फोल्ड करें एंड फिर उतना कट करें जितना आपको प्लैकेट बनाना है। मैंने थोड़ा सा कट किया है, तकरीबन 5 इंच नीचे तक मैंने कट किया है। एंड प्लैकेट आपने लखनवी कुर्ते में भी देखा होगा, दोबारा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बता रही हूँ। लखनवी कुर्ते की तरह ही प्लैकेट आपको बनाना है। ये 3 इंच चौड़ाई का मैंने पट्टी काटी है, लंबाई उस हिसाब से जितना लंबा प्लैकेट आपको बनाना है। यहाँ इस मैक्सी के कलर के वजह से अगर आपको प्लैकेट समझ में नहीं आ रहा है, तो लखनवी कुर्ते में आप देखें प्लैकेट ध्यान से वहाँ अच्छे से बताया गया है। अब ये मैंने राइट साइड लिया है। राइट साइड पे लगने वाले हैं आई एंड आई एम सॉरी, राइट साइड पे लगने वाला है हुक एंड लेफ़्ट साइड पे लगने वाला है आई। ये लेफ़्ट साइड है। लेफ़्ट साइड पे पहले मैं पट्टी लगाऊंगी। ऊपर की तरफ मैंने लगाया है पट्टी। इस तरीके से मैं किनारे से, सेंटर से किनारे पे साइड पे नॉच दे दूंगी। ये जो लेफ़्ट साइड की पट्टी है ये टर्न होके अंदर की तरफ जाएगी, फोल्ड होके अंदर की तरफ जाएगी। एंड राइट साइड की पट्टी है वो अंदर की तरफ लगेगी, जो कि फोल्ड होके आगे की तरफ आएगी, ऊपर की तरफ आएगी। The wrong side of the fabric facing right side of the पट्टी ऐसी मैंने रखी है। ध्यान से देखें, वीडियो को बार बार पीछे जाके देखें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो रिवाइंड करके देखें। रॉन्ग साइड ऑफ द मैक्सी फेसिंग राइट साइड ऑफ द पट्टी मैंने ऐसी रखी है। मैंने किनारे से, दोनों भी पट्टियाँ मैंने किनारे से दूर पर जॉइन करी है। ये ज़रूरी है, ये ध्यान रखें। 1/4 इंच दूरी पर आप जॉइन करें। अब इस तरीके से सेंटर से साइड के सिलाई तक मैंने नॉच दे दी है। तो शुरू करते हैं। पहले लेफ़्ट साइड की पट्टी पे, जो कि फोल्ड होकर अंदर की तरफ जाएगी।
ये फैब्रिक डार्क कलर का होने की वजह से शायद आपको समझ में ना आए। मैं फिर से बता रही हूँ, लखनवी कुर्ते में मैंने अच्छे से प्लैकेट बताया है। आप लखनवी कुर्ते को फिर से देखें प्लैकेट को, अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो। वो लाइट कलर का येलो फैब्रिक था, वो अच्छे से नज़र आ रहा है जो भी मैंने किया है वो। इस तरीके से आप फोल्ड करें, पिन करें एंड स्टिच करें। आयन करें, अच्छे से आयन करते जाए एंड स्टिच करते जाए, क्योंकि बिगिनर्स होने के वजह से हैंडल करना मुश्किल होता है। इसीलिए आप अच्छे से आयन करते जाए, पिन करते जाए एंड स्टिच करें। ये मैंने टर्न कर लिया फैब्रिक को एंड यहाँ पे मैं स्टिच दे दूँगी, क्योंकि अगर मैं अंदर से स्टिच देती तो यहाँ पर स्टिच कहाँ आती वो आपके कंट्रोल में नहीं होता। इसीलिए आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये किनारे पर स्टिच दे दें एंड ऊपर भी स्टिच दे दें। ये बन गया एक साइड। अब हम दूसरी साइड की तरफ आते हैं, दैट इज़ द राइट साइड ऑफ द मैक्सी। अंदर की तरफ जो पट्टी हमने लगाई है लेफ़्ट साइड की, उसे अंदर की तरफ आपको अच्छे से सेटल करना है। आप आयन करेंगे तो आप अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। अभी ये दूसरी साइड की पट्टी है जो कि राइट साइड की पट्टी है। ये फोल्ड होकर अंदर की तरफ जाएगी। इस पे हुक लगेंगे, दूसरे साइड पे आए लगेंगे। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक ऊपर का आप कट कर ले, जितना फोल्डिंग के लिए ज़रूरी है उतना ही रखें। इस तरीके से फोल्ड करें। दोनों भी जब पट्टियाँ आप फोल्ड करेंगी तो एक जैसा फोल्ड रखें। एक मेजरमेंट की पट्टियाँ ली है, एक जैसा फोल्ड रखें एंड इस तरीके से आप टॉप स्टिच दे दें। ये अंदर से फोल्ड होके बाहर की तरफ आई है, ऊपर की तरफ आई है। साथ ही साथ अंदर के बचे हुए हिस्से को भी ध्यान दे दें जब आप फोल्ड कर रहे हो। जैसे मैं दिखा रही हूँ स्टिच करना, उस तरीके से स्टिच करते जाएं। जब यहाँ तक आप आए तो कट करें धागे को एंड अंदर के हिस्से को पहले थोड़ा क्लियर कर लें, वरना अंदर से अच्छा नहीं बनेगा। स्टिचिंग में क्लैरिटी भी बहुत ज़रूरी है, वरना फिनिशिंग अच्छी नहीं दिखेगी। तो हाँ, आप हर चीज़ पे ध्यान रखें। भले आप बिगिनर हो लेकिन सफाई से करें कि आपको आदत ही हो जाएगी सफाई से काम करने की। इस तरीके से मैंने फोल्ड कर लिया अंदर के हिस्से को एंड बस एक छोटा सा स्टिच वहाँ लगा दूँगी कि वो अटका रहेगा। अब ये बचे हुए हिस्से को हम कंटिन्यू करते हैं जहाँ हमने सिलाई छोड़ी थी। मशीन स्टिच वहीं से शुरू करेंगे एंड जब प्लैकेट को हम नीचे से फोल्ड करेंगे तो आप या तो स्क्वायर फोल्ड दे सकते हैं या ट्रायंगल फोल्ड दे सकते हैं। जैसे भी डिज़ाइनिंग आपको करनी है आप कर सकते हो।
अगर इस डार्क फैब्रिक के वजह से स्टिचिंग आपको समझ में नहीं आ रही है प्लैकेट की, तो आप लखनवी कुर्ते के प्लैकेट को जाके फिर से देखें। उसमें साफ साफ आपको दिखाया गया है कि प्लैकेट कैसे स्टिच करना है। एंड नाइटीज़ में प्लैकेट होता है, अक्सर होता है, इसीलिए प्लैकेट बनाना ज़रूरी था मेरे लिए। एंड आपके लिए एक लेसन भी हो गया वो प्लैकेट का। एंड इस प्लैकेट पे आप चाहिए तो लेसेस भी लगा सकते हैं। मैंने लेस लगा दी है उसी। मैंने बैक नेक बना दिया है जैसे आप सिंपल कुर्ती में बनाते हैं। शोल्डर जॉइनिंग में बताती हूँ। फ्रंट को हम बैक पे रखेंगे, राइट फेसिंग राइट। बैक के कैनवस को फ्रंट पे मोड़ देंगे इस तरीके से। एंड हाफ इंच का स्टिचिंग मार्जिन छोड़ा है तो हाफ इंच के स्टिचिंग मार्जिन से आप स्टिच करें उसे। जितना आप स्टिचिंग मार्जिन छोड़ते हो, जहाँ जितना स्टिचिंग मार्जिन छोड़ते हो उतना स्टिचिंग करना ज़रूरी है, वरना कपड़ा बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। ओके। तो राइट फ्रंट शोल्डर को बैक शोल्डर पे रखा, राइट फेसिंग राइट। बैक कैनवस को फ्रंट पे मोड़ दिया इस तरीके से एंड बस शोल्डर को स्टिच कर दीजिए। अब इसमें जैसे हमेशा सिंपल कुर्ती में और दूसरे गारमेंट्स में बैक शोल्डर हाफ इंच बड़ा होता था, इसीलिए हमें बॉडी का सेंटर पॉइंट, शोल्डर का सेंटर पॉइंट निकालने की ज़रूरत पड़ती थी। इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि फ्रंट एंड बैक शोल्डर एक जैसा ही है। तो शोल्डर का जो ये स्टिच है यही होगा शोल्डर का सेंटर पॉइंट। शोल्डर का ये जो स्टिच है वही होगा शोल्डर का सेंटर पॉइंट। इस तरीके से नेक को खोल दें एंड ये देखें, ये शोल्डर का जो सेंटर पॉइंट है, ये शोल्डर का जो स्टिच है वही होगा शोल्डर का सेंटर पॉइंट। मैं आपको स्लीव्स भी जॉइन करके बताती हूँ। ये होगा शोल्डर का सेंटर पॉइंट। इसमें सेंटर पॉइंट आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फ्रंट एंड बैक का शोल्डर एक जैसा ही है। ये स्लीव्स का सेंटर पॉइंट शोल्डर के सेंटर पॉइंट से जॉइन होगा। स्लीव का साइड नॉच बॉडी के साइड नॉच से जॉइन होगा। इस तरीके से नॉचेस आप एक दूसरे पे रखें, दोनों के साइड नॉचेस आप एक दूसरे पे रखें एंड स्टिच करते आएँ। एंड वो तो आपको पता ही है, फ्रंट कर्व बॉडी के फ्रंट से जॉइन होता है, बैक कर्व बॉडी के बैक से जॉइंट होता है। स्लीव का सेंटर शोल्डर के जॉइनिंग से जॉइन होगा एंड इस तरीके से साइड का नॉच साइड के नॉच से जॉइन होगा एंड ये कंप्लीट हो जाता है हमारा स्लीव्स का जॉइनिंग। इसी तरीके से आप दूसरे साइड का स्लीव्स भी लगाएंगे एंड आप साइड की मार्किंग करें एंड साइड पे भी स्टिच कर दें। ये मैं अभी टर्न करती हूँ उसे रॉन्ग साइड पे एंड मैं साइड का जॉइनिंग आपको बताती हूँ। स्लीव्स पे आप मार्किंग करें, स्लीव्स राउंड जो भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा 15 है तो मैं 7.5 का मार्किंग करती हूँ। 15 इसलिए क्योंकि नाइटी की स्लीव्स लूज़ होती है तो टाइट फिटिंग अच्छी नहीं लगेगी। अब ये मैंने शुरू किया, इसे मैं लेकर आऊँगी साइड के नॉच तक। ये दोनों सिलाई ध्यान रखें एक जैसे लेवल पे रहे, साइड्स भी एक जैसे रहे, किनारे एक दूसरे से मिला के रखें। ऊपर की सिलाई को मैं इस नॉच से मिलाऊंगी एंड मार्किंग के अकॉर्डिंग मैं स्टिच करती जाऊंगी। 1 इंच का सीम अलावेंस हमने छोड़ा है साइड में, तो 1 इंच के सीम अलावेंस से आपको एंटायर साइड को स्टिच करना है एंड साइड स्टिच होने के बाद नीचे दामन पे घेरे पे आप डबल फोल्ड करोगे एंड मैक्सी को कंप्लीट कर दोगे। बस ये है ड्राफ्टिंग एंड स्टिचिंग मैक्सी का। होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स हो आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको मैक्सी की ड्राफ्टिंग एंड स्टिचिंग सिखाई है। सो बार बार देखें एंड उसे प्रैक्टिस करते रहें एंड डू टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू एंड बाय बाय।